बड़े घर की छोटी बहू ड्रामा में आज आपको एक बहुत बड़े ट्विस्ट के बारे में बताया जाएगा। वीडियो देखने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। अगली सुबह कोर्ट का माहौल असामान्य रूप से भारी होता है। ऊंची दीवारें, काले कोट और गंभीर चेहरे, और इन सब के बीच एक नन्ही सी बच्ची, मिठाई, जो चुपचाप अपनी माँ का आंचल पकड़े खड़ी होती है। एक तरफ पोल्टू है, चेहरे पर घमंड, आंखों में जीत का भरोसा, जैसे फैसला पहले ही उसके हक में हो। दूसरी तरफ पारो खड़ी है, आंखों में आंसू जरूर हैं, मगर हौसला अब भी जिंदा है। उसके लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि माँ होने की उसकी पहचान है। जज के सामने तलाक और बच्चे की कस्टडी का मामला चल रहा होता है, और हर पल पारो की दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं। पोल्टू ऊंची आवाज में कहता है कि मिठाई उसकी बेटी है, और वही उसे सुरक्षित और बेहतर भविष्य दे सकता है। वह पारो को कमजोर और भावुक साबित करने की कोशिश करता है, कहता है कि सिर्फ वही जिम्मेदारी उठा सकता है। पारो की आवाज कांपती है, मगर उसके शब्दों में सच की ताकत होती है। वह कहती है कि माँ होना सिर्फ पैसों से साबित नहीं होता। माँ वह होती है जो दिन रात अपने बच्चे के लिए जीती है, उसे पालते पालते खुद को भूल जाती है। पूरे कोर्ट रूम में कुछ पलों के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। बेंच पर बैठी अहाना सब कुछ ध्यान से देख रही होती है। उसके हाथ आपस में बंध जाते हैं और दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। एक कोने में दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से और बेबसी का मिला जुला रूप लिए होता है, जबकि थोड़ी दूरी पर ठाकुर जी और पुजारी खड़ी होती हैं, जिनके चेहरों पर अजीब सी संतुष्ट मुस्कान होती है, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। जज फाइलें पलटते हैं, कागजात और आर्थिक सबूतों का जिक्र करते हैं, और हर शब्द के साथ पारो की सांसें अटकने लगती हैं। अचानक जज फैसला सुनाते हैं कि अदालत के सामने मौजूद सबूतों के आधार पर मिठाई की कस्टडी पोल्टू को दी जाती है। यह सुनते ही वक़्त जैसे थम सा जाता है। पारो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी चीख पूरे कोर्ट हॉल में गूंज उठती है। मिठाई डर के मारे पारो के दुपट्टे को कसकर पकड़ लेती है, मगर अदालत के हुक्म के आगे किसी की एक नहीं चलती। अहाना और दुर्गा देवी एक दूसरे को देखती रह जाती हैं, आंखों में दर्द, गुस्सा और सवाल एक साथ तैरने लगते हैं। उसी पल ठाकुर जी और पुजारी के चेहरों पर छिपी खुशी साफ नजर आने लगती है। पोल्टू घमंड से पारो के पास आकर कहता है कि अब उसे समझ आ गया होगा कि उसके बिना वह कुछ भी नहीं। पारो टूटकर भी खुद को संभालती है और मजबूत लहजे में जवाब देती है कि वह उस आगे बढ़ती है और साफ साफ कह देती है कि यह फैसला गलत है। जैसे ही बच्ची जोर जोर से रोना शुरू करती है, पूरा कोर्टरूम एक पल के लिए थम सा जाता है। उसकी मासूम चीखें दीवारों से टकराकर हर दिल को झकझोर देती हैं। जज की नजरें अनायास ही उस नन्हे चेहरे पर टिक जाती हैं, जहां डर और माँ से बिछड़ने का दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। मट्ठी हुई मुट्ठियों और कांपती सांसों के बीच बच्ची अपनी माँ की ओर हाथ बढ़ाती है। ये मंजर जज को भीतर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ पल की खामोशी के बाद जज गहरी सांस लेते हैं, फाइल बंद करते हैं और अपने पहले फैसले पर पुनर्विचार करने का ऐलान करते हैं। भावनाओं और सच्चाई के सामने कागजी दलीलें फीकी पड़ जाती हैं, और आखिरकार अदालत बच्ची की भलाई को प्राथमिकता देते हुए उसकी कस्टडी पारोमिता को सौंप देती है।